अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बेसिकली क्या है? मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स है, यानी कि जिसमें वाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ करते हैं या इंक्रीज़ हो जाती है उनकी तादाद। डेफिनेशन: अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, स्प्लीन, lymphatic system and bone marrow characterized by an abnormal increased number of white blood cells जिनको called blasts कहा जाता है। It is the cancer of blood cells which starts in the bone marrow where blood cells are made। जहाँ पे blood cells बनते हैं वहाँ पर यानी कि कैंसर ऑफ ब्लड कहलाता है, कि जिसकी वजह से यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बोन मैरो का ये और ह्यूमोपैथिक स्टेम सेल्स होते हैं, जिसमें इनके माइलॉइड स्टेम सेल्स की जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ माइलॉइड वाइट ब्लड सेल्स होता है, और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लिम्फॉइड वाइट ब्लड सेल्स। 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया हमारे पास होता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया फाउंड इन lymphoid cells grows quickly, common in children in 6000 cases a year। और सेकंड हमारे पास acute myelogenous leukemia found in myeloid cells grows quickly in adults and children 18,000 cases in a year। थर्ड हमारे पास chronic lymphoblastic leukemia found in lymphoid cells grow slowly, common in adults 55 plus 15,000 cases a year। फोर हमारे पास chronic myelogenous leukemia found in myeloid cells grow slowly, common in adults। सही, इनके आपने इनके नाम ज़्यादा अच्छी तरह याद करें। acute lymphoblastic leukemia, acute myelogenous leukemia, chronic lymphoblastic leukemia, chronic myelogenous leukemia। से ये एक टाइप्स का चार्ट दिया गया है कि जिसमें यानी कि सेल टाइप्स और सेल इन्वॉल्व कौन से होते हैं, साइटोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, और प्लेवेलेंस कितनी है। सही, तो आप ये देख सकते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, अननोन फैक्टर्स होते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशन अगर हो जाता है, या इन्फेक्शन एजेंट, रेट्रोवायरस। हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स हमारे पास फैमिली ऑकरेंस, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर आ जाएँ, ईजी डाउन सिंड्रोम, और कीमोथेरेपी टू ट्रीट अनदर कैंसर, दूसरे यानी कि कीमोथेरेपी की ड्रग्स ले रहे हैं दूसरे कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से हो सकता है। टोबैको की वजह से। ल्यूकीमिया की सिस्टमेटिक क्या आता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आते हैं, लंग्स के ईजी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मस्कुलर में वीकनेस आती है, बोन्स और जॉइंट्स में पेन और टेंडरनेस होता है, फिजियोलॉजिकल में फैटीग और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है, स्प्लीन एंड अदर और लिवर में इनलार्जमेंट होती है, स्किन हमारी नाइट स्वेट्स होते हैं, ईजी ब्लीडिंग, ब्रोशिंग, पर्पलिश पैचेज और स्पॉट्स बन जाते हैं। साइन सिम्टम्स में हमारे पास एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, फैटीग होता है, फीवर एंड नाइट स्वेट्स, हेडेक, गम डिसऑर्डर्स, ब्रशिंग एंड ब्लीडिंग ईजली, यानी कि ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग गम से जल्दी ईजली हो जाती है, डिसओरिएंटेशन यानी कि मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, पेन इन द बोन एंड जॉइंट्स, स्वॉलन lymph nodes in the armpit, neck and groin, feeling of abnormal fullness due to hepatosplenomegaly is a condition that causes swelling and enlargement of the liver and spleen। या hyperuricemia, excess of uric acid in the blood, या न्यूट्रोपनिया, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएंगे, शोज इंक्रीज WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड डिक्रीज अदर सेल्स देखेंगे, यानी कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट इसलिए करवाएंगे क्योंकि इसमें पता लग जाएगा कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद इंक्रीज़ हो गई है, ज़्यादा हो गई, और दूसरे जो सेल्स हैं उनकी कम हो गई है। कंप्लीट ब्लड काउंट में जिस तरह हमारे वाइट ब्लड सेल्स 9.8 नॉर्मल है, 4 से 10 तक यानी कि नॉर्मल रेंजेज है इसकी, तो ये इससे पता लगेगा। और सेकंड हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, कि जिसे बोन मैरो बायोप्सी के ज़रिए पता लगाया जाएगा कि उसको है कि नहीं ल्यूकीमिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, कि जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर हो जाता है,
सेकंड हमारे पास ह्यूमरेज ब्लीडिंग हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट हमारा क्या है, कीमोथेरेपी इज़ यूज, एग्जांपल क्लोरम ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड या प्रेडनिसोलोन। सेकंड हमारे पास रेडिएशन थेरेपी टू श्रिंक स्वॉलन लिम्फ नोड्स, स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो स्वॉलो लिम्फ नोड हुए तो उनको श्रिंक करने के लिए रेडिएशन थेरेपी की जाती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल कैन रीबिल्ड सप्लाई ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स एंड बूस्ट पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है, ऑलवेज यूज़ एसेप्टिक टेक्निक टू रिड्यूस चांस ऑफ इन्फेक्शन। हमेशा हमें एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकें। मॉनिटर द प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करते रहते हैं। अवॉइड म्यूकोजल एंड एपिथेलियल डैमेज। ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। अवॉइड यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अवॉइड रेक्टल इन्फेक्शन। प्रिवेंट ब्लीडिंग। गिव एनाल्जेसिक्स टू अवॉइड पेन। Give oral hygiene. Encourage nutritional diet to patient. Thank you. Hope you like it.